करंट अफेयर 3 सितंबर 2023 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने डीजीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कौन किसके साथ में? डीजीआर के साथ। कौन सी कंपनी है हस्ताक्षर किए? ए जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बी आईबीएम, सी एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या डी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हमारा आंसर है ए जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। किसके साथ में? पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जेनपैक्ट ने डीजीआर के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत पुनर्वास महानिदेशक यानी कि डीजीआर और मेसर्स जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच 31 अगस्त 2023 को 31 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। डीजीआर और कॉर्पोरेट्स के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य रक्षा सेवाओं के सम्मानित पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों और पूर्व सैनिकों को एक मंच प्रदान करना है। जेनपैक्ट पेशेवर सेवा में एक वैश्विक नेता दिग्गजों के लिए सार्थक कैरियर के अवसर प्रदान करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा बासमती चावल का न्यूनतम निर्यात मूल्य क्या है? ए $200, बी $250, सी $300 या डी $350। हमारा आंसर है सी $300। भारत सरकार ने बासमती चावल के लिए $300 प्रति क्विंटल का न्यूनतम निर्यात मूल्य लगाया है। यह $200 प्रति टन की पिछली कीमत से उल्लेखनीय वृद्धि है। सरकार ने कहा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बासमती चावल की कीमतें स्थिर बने रहने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। सरकार ने यह भी कहा है कि बासमती चावल बाजार में जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिड विकेट स्टोरेज में प्रधान सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुआ? कौन सा? मिड विकेट स्टोरेज में प्रधान सलाहकार के रूप में किसे शामिल हुआ? कौन शामिल हुआ? ए सुनील गावस्कर, बी सचिन तेंदुलकर, डी विराट कोहली या सी महेंद्र सिंह धोनी। हमारा आंसर ए सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर मिड विकेट स्टोरेज में प्रधान सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। मिड विकेट स्टोरेज एक ऐसा मंच है जो क्रिकेट के दिग्गजों को मैदान के अंदर और बाहर अपनी कहानियों को साझा करने के लिए एक साथ लाता है। मंच का उद्देश्य प्रशंसकों को अपने पसंदीदा क्रिकेट के जीवन में एक अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के किस जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत केवल 30 दिनों में 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कितने? 30 दिन में 1546 खेत तालाबों का निर्माण किया। ए सलेम, बी कोयम्बटूर, सी तिरुपथुर या डी वेल्लोर। हमारा आंसर है सी तिरुपथुर। तमिलनाडु के तिरुपथुर जिले ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के हिस्से के रूप में केवल 30 दिन में 1546 खेत तालाबों का निर्माण करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह पहल भूजल क्षमता को बढ़ाने, मानसून के दौरान वर्षा जल संचयन और कृषि उद्देश्यों के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करने के लिए की गई थी, खासकर शुष्क गर्मी के महीनों के दौरान। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 के चुनाव में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया? ए नेल्सन चामिसा,
बी एमर्सन मानागांगवा, सी मॉर्गन तस्वागिराई या डी रॉबर्ट मुगाबे। हमारा आंसर है बी एमर्सन मानागांगवा। एमर्सन मानागांगवा को अगस्त 2023 के चुनाव में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। उन्होंने 52.6% वोट जीते नागरिक संगठन फॉर चेंज के नेल्सन चामैसा को हराया, जिन्हें 44% वोट मिले। चुनाव में मतदाताओं को डराने धमकाने और वोट खरीदने सहित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। ट्रिपल सीसीसी ने परिणामों को खारिज कर दिया है और पुनर्मतदान की मांग की है। हालांकि जिम्बाब्वे चुनाव आयोग ने कहा है कि धोखाधड़ी के आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेजर पे ने तेज और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए किस वैश्विक संचार मंच के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ए व्हाट्सएप, बी तेलंगाना, सी सिग्नल या डी ट्रू कॉलर। हमारा आंसर है ट्रू कॉलर के साथ में रेजर पे ने तेज सुरक्षित और ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के लिए किस वैश्विक संचार के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? कौन सा? ट्रू कॉलर के साथ। स्टॉकहोम स्थित विश्व वैश्विक संचार मंच ट्रू कॉलर और रेजर पे ने वन टैप ओटीपी कम सत्यापन समाधान के साथ खरीदारों के लिए एक तेज और सुरक्षित ऑनलाइन चेकआउट अनुभव प्रदान करने के एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। 7 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति यानी कि ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ए मुंबई भारत, बी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूयॉर्क USA या डी कुलालमपुर मलेशिया। हमारा आंसर है ए मुंबई भारत। मुंबई में किया जाएगा। ICAC की 81वीं पूर्ण बैठक 2 से 5 सितंबर 2023 तक मुंबई भारत में आयोजित की जाएगी। सम्मेलन का उद्देश्य कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार क्या है? कपास मूल्य श्रृंखला वैश्विक समृद्धि के लिए स्थानीय नवाचार है और इसमें 26 सदस्य देशों के 300 विदेशी प्रतिनिधियों सहित लगभग 400 प्रतिनिधियों में भाग लेने की उम्मीद है। 8 नंबर क्वेश्चन में किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के क्षेत्र में सहयोग तलाशने के लिए NTPC लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए जेनपेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बी ऑयल इंडिया लिमिटेड, सी एडेको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या डी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हमारा आंसर है बी ऑयल इंडिया लिमिटेड। NTPC लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा और इसके डेरिवेटिव और भूतापीय ऊर्जा के उपयोग सहित डिकार्बोनाइजेशन पहल के क्षेत्र में सहयोग का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? कौन? अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए हरदीप सिंह पुरी, बी पीयूष गोयल, सी नितिन गडकरी या डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। हमारा आंसर है डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 और 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन G20 और B20 प्राथमिकता के तहत एरोस्पेस क्षेत्र में एक G20 पहल है जो वैश्विक
व्यापार और निवेश के लिए समावेशी वैश्विक मूल्यांकन श्रृंखला विकसित करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य G20 देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 अगस्त 2023 को बर्मिंघम इंग्लैंड में उद्घाटन IBSA ब्लाइंड क्रिकेट विश्व खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए इंग्लैंड ने, बी ऑस्ट्रेलिया ने, सी दक्षिण अफ्रीका या डी भारत। हमारा आंसर डी भारत ने जीता। कौन सा? बर्मिंघम इंग्लैंड में उद्घाटन IBSA ब्लाइंड क्रिकेट विश्व खेलों में स्वर्ण पदक कौन जीता? भारत। भारतीय महिला टेस्टवादी क्रिकेट टीम ने 26 अगस्त 2023 को बर्मिंघम इंग्लैंड में उद्घाटन IBSA ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? भारत की महिला टेस्टवादी टीम। उन्होंने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था।